नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले सेशन में मैंने आपके साथ उन सर्कमस्टांसेस को डिस्कस किया कि किन सर्कमस्टांसेस में एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, बिना किसी मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के अरेस्ट कर सकता है। उन सभी सर्कमस्टांसेस को हमने डिटेल में सीखा और अंडरस्टैंड भी किया। और जो जिन जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर डाउट भेजे थे, मैंने उन लोगों के व्हाट्सएप पर सभी बच्चों के डाउट्स दूर कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पूछा है आपका डाउट तो आप भी पूछ सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं सेक्शन 42 आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। और सेक्शन 42 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। कि कब एक पर्सन जो अपना नाम और रेजिडेंस का एड्रेस बताने से मना करे तो पुलिस ऑफिसर किस हालात में उसे अरेस्ट कर सकता है, इसके लिए हम सेक्शन 42 पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 41 और 42 का लिंक आपको एस्टेब्लिश करना आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो सेक्शन 41 एंड 42 बोथ सेक्शंस डील विद अरेस्ट ऑफ अ पर्सन बाय पुलिस ऑफिसर। और यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक पर्सन को अरेस्ट कौन कौन कर सकता है। If you are person on the soil of India, ठीक है, who can arrest you? There are three types of persons who can arrest you. ठीक है, आपको कौन आदमी अरेस्ट कर सकता है? तो इंडिया में वो तीन तरह के लोगों को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ने आइडेंटिफाई किया है। वो तीन तरह के लोग कौन से हैं? एक मजिस्ट्रेट, ठीक है, उस एरिया का कंसर्न जो मजिस्ट्रेट है वो आपको अरेस्ट कर सकता है। सेकंड, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। और तीसरा, एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। तो इन सभी सेक्शंस को मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस किया था। इन सभी सेक्शन की लिस्ट ये आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आपको चाहिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट सेव कर लें स्क्रीन का। ठीक है, इसको नोट कर लें। इन सभी सेक्शंस को आपने याद करना है बढ़िया से। इन सभी सेक्शंस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आज के सेक्शन 42 को करने के बाद मैं आपके साथ 46, 47, 48 डिस्कस करूंगा। और सेक्शन 46 एंड 47, 48 में हम क्या पढ़ेंगे? मैनर ऑफ अरेस्ट। सेक्शन 46 में पढ़ेंगे अरेस्ट हाउ मेड, कि अरेस्ट कैसे किया जाता है। सेक्शन 47 में सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड, कि जिस पर्सन को आपने अरेस्ट करना चाहते हैं अगर वो किसी जगह पर छुप गया है तो उसे उस प्लेस को सर्च कैसे किया जाएगा। एंड 47, 48 परसुएट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। तो ये सब बातें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। 46, 47 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की शुरुआत सबसे पहले शुरुआत करेंगे अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे नेम और एड्रेस मांगे और आप उसे देने से मना करें तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है। तो आइए इस सेक्शन 42 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शाबाश, आप ध्यान से बात सुनिए। तो सबसे पहले हेडिंग ऑफ द सेक्शन नोट करेंगे। सेक्शन 42 है ये। सेक्शन 42 इज अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेक्शन। तो फंडामेंटल चीज ये है कि सबसे पहले तो आपको सेक्शन की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। तो ये इस डेफिनेशन को पढ़कर थोड़ा सा आपको हिंट लगता है सेक्शन का, लेकिन कंप्लीट नॉलेज कभी नहीं मिलती हेडिंग को पढ़ के। हाँ, सेंस थोड़ा क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा सेंस हम अपना जरूर क्लियर कर सकते हैं। तो हेडिंग को मैं हमेशा कहता हूं बच्चे को कि आप अच्छे से आपने हेडिंग को अच्छे से समझना होता है सेक्शन की। तो अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। तो सेक्शन 41 और 42 में लिंक एस्टेब्लिश करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो कोई भी ऑफेंस है, आप ध्यान से बात को सुनेंगे, कोई भी ऑफेंस है तो उस ऑफेंस को हम सीरियस या नॉन सीरियस ऑफेंस कह सकते हैं, या टेक्निकली बोलें तो सीआरपीसी की लैंग्वेज बोलें तो कोग्निजेबल या नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कह सकते हैं। भाई, या तो एक ऑफेंस कोग्निजेबल ऑफेंस है या तो एक ऑफेंस नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऑफेंस को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने पिछले सेशंस में कर चुके हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस,
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? हु विल डिटरमाइन, शाबाश, ये बहुत पते की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कान लगा के सुन लो कि हु विल डिटरमाइन कि एनी ऑफेंस इज सीरियस ऑफेंस और नॉन सीरियस ऑफेंस। ये कौन माइका लाल डिसाइड करता है कि कोई ऑफेंस सीरियस है या नॉन सीरियस है? तो ये डिसाइड करता है शेड्यूल टू द सीआरपीसी, शेड्यूल 1 टू सीआरपीसी। सीआरपीसी के साथ जो शेड्यूल 1 को अटैच किया गया है, उसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि भाई कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है यानी सीरियस ऑफेंस है, और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है यानी नॉन सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, तो शाबाश भाई, सेक्शन 41 पढ़ा कि जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई एक्यूज्ड है, तो सेक्शन 41 में पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के अरेस्ट कर सकता है। शाबाश बेटा। अब हम पढ़ रहे हैं 42 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात होगी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात होगी, और 41 और 42 को आपस में मिला के पढ़ना है। जब 42 पढ़ रहे हो तो 41 भी आपको आना चाहिए, जब 41 पढ़ रहे हो तो 42 भी आपको पता होना चाहिए। दोनों सेक्शंस आइसोलेशन में नहीं पढ़ने, मिला के पढ़ने हैं। अरेस्ट ऑफ पर्संस के दोनों सेक्शंस की बात आपने एक साथ मिलाकर पढ़नी है। तो आइए हम इस बात को देखेंगे। इफ एनी पर्सन, तो बात को ध्यान से, हु इज एक्यूज्ड, जो कौन है? एक्यूज्ड है। ठीक है, एक्यूज्ड कौन? जिसके ऊपर आपने कोई इल्जाम लगाया है कि उसने कोई ऑफेंस किया है। आपने एक्यूज्ड को किसी ऑफेंस के लिए किसी को एक्यूज्ड बनाया है ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है बेटा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता तो पुलिस ऑफिसर को बिना कुछ सोचे समझे अरेस्ट करने की पावर है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं भाई। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में और कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या फर्क है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट से अथॉरिटी चाहिए। बिना मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के, बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के आपको हाथ नहीं लगा सकता, आपको टच नहीं कर सकता, आपको कन्फाइन नहीं कर सकता, आपको हथकड़ी नहीं लगा सकता, आपको पकड़ नहीं सकता अगर आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के दोषी हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने जब आपसे नाम और आपका एड्रेस पूछा तो आपने बताया नहीं। ठीक है बेटा। एक्यूज्ड, if any person who is accused of committing non-cognizable offense does not give his name and residence or give a name and residence which the police officer feels to be false। या तो आप देते नहीं है, जो दे रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, या पुलिस ऑफिसर को लगता है आपकी शक्ल देख के कि आप नहीं हो सकते, आप उस प्लेस के नहीं हो सकते। ही मे बी टेकन इनटू कस्टडी, पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशन है। देखो मे वर्ड है, या पुलिस ऑफिसर को डिस्क्रिशन दी है, पावर दी है पुलिस ऑफिसर को। ही मे बी टेकन इनटू कस्टडी, ही मे बी टेकन इनटू कस्टडी बाय हुम? बाय पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो ये पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो उसे अरेस्ट कर सकता है। ही मे बी टेकन इनटू कस्टडी, हाउएवर सच पर्सन, लेकिन एक बात यहां पे, ये जो अरेस्ट किया है, सच पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स। लेकिन यहां पर यह बात याद रखने की है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हुआ है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक बात मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेल देने की पावर पुलिस के पास होती है। तो वो पर्सन अगर साबित कर दे अपना एड्रेस साबित कर दे कि भाई वो इस प्लेस का रहने वाला है और सच बोल रहा है, या फिर वो कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है, तो ठीक बात है। उसे 24 घंटे से ज्यादा आप जेल में नहीं रख सकते, आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसे लेके जाना पड़ेगा। हाउएवर, इस लाइन को पढ़ लीजिए, सच पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स इफ हिज ट्रू नेम एंड एड्रेस कैन नॉट बी ascertained or fails to execute a bond or furnish sufficient sureties. In that event he shall be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction, section 42। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनर ऑफ अरेस्ट। आप ध्यान से बात को सुनिए। सेक्शन 42 पर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, मेरे नंबर पर आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जुडिशियल एग्जाम्स के लिए, एलएलबी एग्जाम्स के लिए, सीए, सीएस, सीएमए एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करना चाहते हैं
तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9818050252। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जैसा सेशन आज आपने देखा है आपको अच्छा लगा, तो आप इस लेक्चर को लाइक भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे नोटिफिकेशंस आपकी ईमेल में मिलते रहें। तो और आप इन सेशंस के अगर आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।